यूएसए का E2 इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्री के उन नेशनल्स और सिटीजन्स के लिए है जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपको E2 एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपने जो बिजनेस है वो बिजनेस को सिलेक्ट करना है, बिजनेस में राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट करनी है और उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन पुट इन कर सकते हैं। अब होता ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको इन्वेस्टमेंट्स वीज़ा से पहले करनी है, तो इस वजह से वो ऐसे बिजनेसेस को सिलेक्ट करते हैं जिनमें बड़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी वो रिस्क पे करें। बिकॉज वन ऑफ द अनदर क्राइटेरिया फॉर E2 इन्वेस्टमेंट इज़ कि आपको बिजनेस आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपकी रिस्क पे होनी चाहिए, रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का E2 एप्लीकेंट्स का बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि वो E2 की इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े मिनिमम अमाउंट का कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करे ताकि वो इन केस ऑफ अ वीज़ा रिजेक्शन एटलीस्ट वो अपने जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर सके या रिकवर कर सके। अब इस पूरे सिस्टम में होता क्या है कि अगर आप कोई ऐसा लो इन्वेस्टमेंट बजट का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज वो स्मॉल स्केल की इन्वेस्टमेंट का बिजनेस E2 की रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे। सो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन जहां पे आपकी जो राइट बिजनेस सिलेक्शन है और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आपकी सेफ और सिक्योर हो, आपके पास एक क्वालिफाइड बिजनेस जो है वो आपका तैयार हो और उसके साथ साथ आप E2 की मैक्सिमम जो चांसेस ऑफ अप्रूवल्स हैं उनको भी जो है वो आप एक्सपीडाइट कर सके और मैक्सिमाइज कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बिजनेस सिलेक्शन करते हुए किन क्राइटेरियाज को आपको कंप्लीट करना है। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स जो आपको आज की डेट में यूएस में मॉडर्न बिजनेसेस में अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको कंसीडर करने हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सको और E2 के जो वीज़ा अप्रूवल चांसेस हैं उनको भी मैक्सिमाइज कर सको। सो स्टे ट्यून्ड। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसकी बेस पे यूएसए के बिजनेस वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है E2 इन्वेस्टर्स की तरफ से, चूंकि आपको E2 एप्लीकेशन से पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इन्वेस्टर्स का प्राइम कंसर्न ये होता है कि वो कोई भी एक स्मॉल स्केल का स्मॉल बजट का रिटेल या ट्रेडिशनल बिजनेस जिनको मैं बोरिंग बिजनेसेस बोलता हूँ इस तरह के किसी रिटेल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लें, जैसे 7-Eleven है, रेस्टोरेंट्स बिजनेसेस हैं, इस तरह के किसी स्मॉल स्केल के बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ एंड सिक्योर रह सके और इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन गॉड फॉरबिड तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाय सेलिंग द बिजनेस ऑफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिकवर कर सके। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, होता यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट बजट तो अपना मिनिमम कर लिया, नो डाउट आप अपने एक स्मॉल स्केल की इन्वेस्टमेंट पे जो है वो अपनी एप्लीकेशन डाल लेते हो, बट इसमें 2 ट्रबल्स आती हैं। नंबर 1, अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा तो उसमें आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस जो है वो भी उतने कम हो जाते हैं बिकॉज वो बिजनेस आपकी सब्सटेंशियलिटी क्लॉज और मार्जिनलिटी क्लॉज जो कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस मार्जिनलिटी इनको पूरा नहीं कर पाएगा, यानी वो बिजनेस एक क्वालिफाइंग बिजनेस नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम पे। और अगर बिजनेस वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है देन द चैलेंज कम्स इन कि आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे या उस बिजनेस से राइट अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो है वो नहीं जनरेट कर पाओगे बिकॉज एक स्मॉल स्केल का बिजनेस एक स्मॉल इनकम जनरेट करेगा जिसकी वजह से आप उस बिजनेस की सही मानों में जो आपका पर्पस है कि जिसकी वजह से आप यूएसए में मूव होना चाह रहे हो अपनी होम कंट्री के टाउन के, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब इस सिनेरियो में जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल जो पीस ऑफ एडवाइस है वो ये है कि देर आर 3 डिफरेंट शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरियाज जो हमने बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टॉकिंग एंड डीलिंग विद डिफरेंट एंड मल्टीपल बिजनेसेस जो हमने शॉर्ट लिस्ट की है कि आप अगर इन 3 क्राइटेरियाज को कंसिडर करोगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो और इसके साथ साथ आप एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है
है वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, और E2 को के अप्रूवल चांसेस जो है वो भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। सो नंबर 1 क्राइटेरिया जो आपका बिजनेस सेलेक्ट करते हुए होना चाहिए वो ये है कि आप जिस भी बिजनेस मॉडल पे जा रहे हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितना लीन है। लीन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है कि आपके बिजनेस ऑपरेटिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने मिनिमम है, कितने लो बजट के हैं, लो स्केल के हैं, ताकि आप ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में बिजनेस एक्विजिशन के बाद जो प्रोसेसिंग का जो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होती है, एम्बेसी प्रोसेसिंग्स होती हैं, दैट अगेन इज अ क्वाइट लेंथी टाइम पीरियड। और इसके अलावा भी जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो उसके बाद भी आपको आके मार्केट नॉर्म्स और जो इंडस्ट्री है उसको समझते टाइम लगता है। तो वो जो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, दैट शुड बी क्वाइट मिनिमम, क्वाइट लीन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिटेल स्टोर की बात करते हो या गैस स्टेशन की बात करते हो तो उस रिटेल लोकेशंस की जो लीज अमाउंट है, जो रेंट अमाउंट्स है, उसके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, उसके जो पेरोल्स हैं, स्टाफ सैलरीज हैं, वो फिक्स हैं और वो कंटिन्यूस हैं। तो इररिस्पेक्टिव कि अगर आपने एक स्मॉल स्केल का बिजनेस ले भी लिया तो उस वहां से लेके उस बिजनेस के अप्रूव होने तक, वीजा अप्रूव होने तक, और आपके यूएसए में आके बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने तक, वो जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो आपके कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहेंगे और वो आपके जो बफर है इन्वेस्टमेंट का वो उसको ब्लीड आउट कर देंगे। तो अगर आप कोई ऐसा फॉर एग्जांपल सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, अगर आप इससे किसी बिजनेस मॉडल को सेलेक्ट करते हो जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बड़े मिनिमम है, फॉर एग्जांपल आप एक स्मॉल स्पेस का या स्मॉल साइज का एक ऑफिस लेते हो और आप अगर किसी सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में जाते हो तो आपके ओवरहेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बड़े मिनिमम रहते हैं और आप अपने जो एक्स्ट्रा बफर इन्वेस्टमेंट का होता है या ऑपरेटिंग कैपिटल होता है आपका ओपेक्स जिसको बोलते हैं, आप उसको ब्लीड आउट नहीं करते। तो मेक श्योर आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं दैट हैज टू बी अ वेरी लीन इन स्ट्रक्चर। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि आपका बिजनेस कितना एजाइल है। एजाइल बिजनेस से क्या मुराद है कि आपका बिजनेस का जो ओवरऑल मॉडल है या जो स्ट्रक्चर है वो कितना फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जहां पे आप फ्रीक्वेंटली या फ्रीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बिजनेस में कोई बिगर चेंजेस जो है वो आप नहीं कर पाते। एजाइल बिजनेस मॉडल की जो लेट्स से जो इजी नॉर्म्स में जो डेफिनेशन है दैट इज समथिंग लाइक कंटिन्यूअस एंड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स इन योर बिजनेस थ्रू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। मतलब ये है कि आपने एक ऐसा बिजनेस मॉडल सेलेक्ट किया जो आपके लिए भी एक नई इंडस्ट्री है, एक नई कंट्री में, नई इंडस्ट्री में आप जाके बिजनेस जो है वो अपना लॉन्च कर रहे हो। तो आप किसी ऐसे बिजनेस मॉडल को करो कि जहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल जो है वो मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिग कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज मॉडल्स में जाते हो तो कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजिंग में आपके पास बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी नहीं होती, बिकॉज आपको एग्जैक्ट कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर है फ्रेंचाइज का वो मॉडल को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह अगर आप किसी बहुत बड़े रिटेल बिजनेस में, फिजिकल बिजनेस के मॉडल में जाते हो तो वहां पे भी आपके पास बहुत बड़े जो रूम है चेंजेस का या ट्राइज एंड टेस्ट करने का वो आपके पास नहीं होता, बिकॉज उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो एज कंपेयर टू दैट अगर आप अगेन किसी सर्विस बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में या मॉडर्न डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आप जाते हो तो वहां पे आप स्मॉल स्केल के जो एक्सपेरिमेंटल चेंजेस हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली, बड़े रैपिडली कर सकते हो और जो ही उस चेंज के बेस के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस मॉडल में। तो विच मींस कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट है बिजनेस की या जो उसको ऑपरेट करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े रिड्यूस्ड और मिनिमम हो जाते हैं एज कंपेयर टू एनी ट्रेडिशनल या रिटेल ब्रिक एंड मोटर काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के सबसे एडवांस और मैच्योर बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहे हो। आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि फ्यूचर स्कोप में अगर आपका बिजनेस डिजिटली ट्रांसफॉर्म या डिजिटली ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है देन यू आर एट अ वेरी सीरियस रिस्क। आप आज जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, थोड़ी हो या ज्यादा हो, बट यू आर एट अ रिस्क वेरी सून इन द कमिंग फ्यूचर आपका वो बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा और आउटडेटेड होने की वजह से आपका बिजनेस एब्सोल्यूट हो जाएगा मार्केट से। जिसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटीज जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, बड़ी
इंटेंसिव होनी चाहिए और आप अपने बिजनेस को सीमलेसली इंटीग्रेट कर सको किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ। अगेन इसकी मिसाल रिटेल बिजनेसेस, ओल्ड स्कूल बिजनेसेस। अगर आपके पास कोई ग्रोसरी स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो आप ग्रोसरी स्टोर को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत टफ और लेंथी और कॉस्टली जो है वो मैटर है एज कंपेयर टू अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, जो कि आप डिजिटल बेस के ऊपर या डिजिटल सिस्टम के साथ क्वाइट इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप ये 3 क्राइटेरियाज जो है, आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमम रखिए, आप जो बिजनेस के जो ओवरऑल ट्राइड एंड टेस्ट मेथड्स हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप उनको एक्सपेरिमेंट्स करके उनको इंटीग्रेट कर सकें और आप अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये 3 क्राइटेरियाज अगर आप पूरे करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आज की डेट में इनिशियल कैपिटल की मद में, चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है चाहे बिग इन्वेस्टमेंट है, दैट वुड नॉट क्रिएट अ बिग इंपैक्ट ऑन यू फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि आपका E2 अप्रूवल चांसेस भी ज्यादा होंगे बिकॉज यू आर adopting and taking the today's modern business techniques। और उसके अलावा जब आप E2 के बाद USA लैंड करेंगे तो आपका बिजनेस एक अच्छा रेवेन्यू और इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट आपके लिए बन सकेगा। बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस वीजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।